सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक परंपरा हमारे जीवन का उद्धार करती है यदि हम वैदिक परंपरा को अपने स्वभाव में, अपने मन, वाणी और कर्म में उसका आधान करते हैं तो यह जीवन महान बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सत्संग करते हैं, अनेक प्रकार से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो यह जो क्रम हमारा चल रहा है वैदिक जीवन पद्धति में अष्टांग, और अष्टांग में जो अहिंसा की चर्चा करने के बाद सत्य की हम चर्चा कर रहे हैं। सत्य क्या है, इतनी महिमा शास्त्रों में इसकी गाई गई है और इतने महापुरुषों ने इस सत्य को अमोघ औषधि बताया है। आनंद, सुख, समृद्धि और उत्कर्ष को प्राप्त जिसको करना है उसके लिए यह सबसे बड़ी उत्तम औषधि है। मनुष्य यदि सत्य का आचरण करता है तो वह कभी भी धोखा नहीं खाता है। हाँ, परस्परता में या स्वार्थपरता में लोग कभी कभी धोखा देते हैं, तो भी सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी हताश, निराश और परेशान नहीं होता है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, परंतु आज का जो दौर है उस दौर में सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है और सत्य को सिद्ध करने के लिए हमको एड़ी से चोटी तक का बल लगाना पड़ता है। फिर भी जो सत्य है वह सदा सत्य ही रहता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उन्नत होता है यदि वह सत्य का आचरण करता है। तो हम महाभारत का श्लोक पढ़ रहे थे, एक बार उच्चारण करेंगे। राजन सत्यम परम ब्रह्मा सत्यम च समयः परः मात्याक्षिः समयं राजन् सत्यम संगतमस्तु ते। ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर कि जो सत्य है वही क्या है, पर ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य को यदि जानना है तो आपको मनसा वाचा कर्मणा यह अभ्यास करना पड़ेगा, और सत्य ही परमेश्वर है, वह सत्य स्वरूप है ईश्वर। इसलिए कहा कि जो पर ब्रह्म का स्वरूप है वो क्या है, वो सत्य है। और सत्य सबसे बड़ा नियम है, जो समय है वो नियम है। सत्य सदा एक सा रहता है और वह सबसे बड़ा नियम हमारे लिए है। और सत्य बोलने में ही हमारी भलाई है। यहाँ पर जो महाभारत में कह रहे हैं कि हे राजन, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी मत छोड़िए। मात्याक्षी समयम, जो सत्य नियम है, जो सत्य आचरण है, उसको हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि उसमें कष्ट मिलता है, कष्ट हम सहन करें। यदि हमको कभी अप्रसिद्धि की शंका होती है कि सत्य बोलने से तो हम सदा पराजित होते हैं या हमारा नाश होता है, तो यह भ्रांति मन से सदा के लिए निकाल देनी चाहिए, क्योंकि सत्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए।
अपनी सत्य प्रतिज्ञा जो है उस प्रतिज्ञा से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए और आप सदा सत्य का ही पालन करें। सत्यम संगतम अस्तुते, सदा सत्य का ही आचरण करें। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। ओम। स्वामी जी, आज के समाज में लोग ये भी नहीं जान पाते कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो चाहते तो हैं लेकिन सत्य को समझ नहीं पाते या उस पर जी नहीं पाते। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, कैसे लोग जाने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, फिर उसमें उनमें जीने में जो बाधाएं आती हैं उस जीवन में, उसको कैसे वो दूर कर सके। स्वामी जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सत्य के विषय में पिछली कक्षाओं में हमने काफी चर्चा की है और हम यहाँ बैठ करके सत्य क्या है उसको जानने का प्रयास ही कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज को ठीक ठीक जानेंगे तो उसको अपने आचरण में लाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब जीवन का जो सत्य है, जो व्यवहारिक सत्य है, जो मानव कल्याण के लिए चीजें हैं, उनको समझने का सब को परम अधिकार है, परम उसका कर्तव्य है। हम पहले चीज को जाने और जान करके उसके स्वरूप को वैसा ही माने। हम सत्य को जो है खोजने वाले अन्वेषक बने। जब हम सत्य को जिज्ञासु भाव से, पिपासु भाव से जानने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह इसकी प्राप्ति होती है। हाँ, जैसे हम अपने व्यवहार में या कुछ हमको हानि नजर आती है, हमारा कुछ स्वार्थ उससे खंडित हो रहा है, तो हम छोटे छोटे स्वार्थों को जो है ऊपर रखना चाहते हैं और जब ऊपर रखेंगे तो सत्य से हम दूर रहेंगे, कभी भी हम उसको पा नहीं सकते। व्यक्तिगत जीवन में हम इस चीज को उतारने का प्रयास करें कि सत्य क्या है, और एक छोटा सा सत्य यदि हमने जान लिया तो उसको मानना, उसको अपने आचरण में लाना, यह परम आवश्यक है। वो चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, सभी में इसका बहुत ही महत्व है। सभी ग्रंथों में, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वेद तो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सबका परम कर्तव्य, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। उसमें तो मूल विद्या ही है, परंतु उसकी जो शाखाएं हैं उनका स्वाध्याय करना, उनका मनन चिंतन करना, सत्संग में रहना, सज्जनों की संगति में रहना, और अच्छे अच्छे ग्रंथों को हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सत्य का उद्घाटन होता है, सत्य हमको समझ में आता है। परंतु यदि हम उसके लिए समय नहीं निकालेंगे, उसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं होगी, तो बिना रुचि के कार्य की जो परिणति है, कार्य का जो फल है, वो कभी हमको मिल नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम यही हमको करना चाहिए कि सत्य क्या है, इसके लिए हम सज्जनों की संगति में रहें, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करने के बाद जैसा सुना है, जैसा जाना है, उसको वैसा जीवन में उतारने का भी हमको प्रयास करना चाहिए। कहीं भी इतने सत्य के अन्वेषक लोगों ने, महापुरुषों ने इतना चर्चा की है कि कोई भी, जैसे मैंने कहा, मत पंथ संप्रदाय से ये ऊंचे है, सबसे उच्च स्थान है सत्य का, और सत्य सबके लिए शिरोधार्य है। कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, चोर हो, लुटेरा हो, या कितना भी वह मलिन व्यवहार करता हो, वह कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा मित्र या मेरे सहयोगी या मेरी अर्धांगिनी या मेरा पति कोई भी किसी संबंध में हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके साथ कोई असत्य व्यवहार करे। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी, कोई भी संप्रदाय में व्यक्ति जन्म लिया हो, किसी की भी शिक्षा मानते हो, कोई भी सत्य को नकारता नहीं है, सत्य को सभी स्वीकारते हैं। कुछ महापुरुषों के मैं आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर संक्षेप में कुछ बातें बताऊंगा। आपका कुछ स्वामी जी, अभी शास्त्र में ये कहते हैं कि सभी की आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली होती है, और सभी में आत्मा है,
सभी सत्य और असत्य को जान सकते हैं, फिर भी आज के समय में लोग उसमें जी क्यों नहीं पाते हैं? जानते, जैसे कहते हैं कि सभी सत्य असत्य को जानते हैं और जीना भी चाहते हैं, सभी सुखी भी रहना चाहते हैं जी, फिर वो जी क्यों नहीं पाते उस सत्य पे? उसके पीछे क्या? जैसा आप पूछ रहे हैं, और महर्षि देवदयानंद भी कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, परंतु हठ, दुराग्रह, स्वार्थ में फंस करके वह असत्य बोलता है, असत्य आचरण करता है। कोई भी, सब जानते हैं कि वस्तुतः जीवन क्या है, लेकिन अपने स्वार्थ, हठ, दुराग्रह और अपने जो है अहंकार के वशीभूत होकर के व्यक्ति उसको जी नहीं पाते हैं। उसको समझते तो सब हैं, जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जानबूझ नर करे ढिठाई, वह व्यक्ति अपने स्वभाव में उस चीज को लाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका जो बाहरी सुख है वो छिन जाएगा, उसका जो स्वार्थ है वो जो है नष्ट हो जाएगा, उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए वह नहीं कहता है। और जैसे कुछ महापुरुषों के मैं यहाँ पर आपको वचन बोलूं सत्य के विषय में, तो स्वामी महावीर स्वामी जी कहते हैं कि अपनी स्वयं की आत्मा के द्वारा सत्य का अनुसंधान करो, क्योंकि आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तो आत्मा के अनुकूल आचरण ही सत्य आचरण है। और पुनः महावीर जी कहते हैं कि ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो हित हो, मित हो और ग्राह्य हो, जो इष्ट, मिष्ट और शिष्ट भाषा हो। इसी को सुधाकर एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि का ब्राह्मण का डोम भर, का जैनी क्रिस्तान, सत्य बात पर जो रहे सोई जगत महान। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय का रहने वाला हो, कोई भी मत पंथ को मानने वाला हो, लेकिन यदि सत्य का आचरण करता है तभी वो महान कहला सकता है। असत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति कभी, वह स्वयं और उसका वर्ग, समुदाय, पंथ कभी भी महान नहीं हो सकता है। शमशान हो जाएगा वह व्यक्ति और वह उसका समुदाय। पूर्व के जो विद्वान हैं, शेक्सपियर का नाम आपने सुना है, तो वो भी कहते हैं कि जब तक जीवित रहो सत्य बोलो और शैतान को लज्जित करो। शैतान को लज्जित करो तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जो स्वार्थ, जो काम, जो वासना, जो ईर्षा, द्वेष के वशीभूत होकर के असत्य बोलने के लिए हमको विवश करता है, उस शैतान को पराजित करो, उस शैतान को लज्जित करो, और जब तक जियो तब तक सत्य का आचरण करो। और पूर्व के जो है विद्वान डगलस, इन्होंने भी कहा कि जिसके साथ सत्य है वह अकेला होते हुए भी बहुमत को प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। सत्य में वो जयते ना नृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत की कभी विजय हो ही नहीं सकती है। रॉबर्ट बेंसन भी कहते हैं कि सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि याद नहीं रखना पड़ता कि किससे कहां क्या कहा था। जैसे इसको मैंने पहले भी बताया था कि सत्य बोलना बहुत सरल है, सत्य बोलना बहुत ही सुगम है, असत्य बोलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसको याद रखना पड़ेगा किसके साथ मैंने क्या झूठ बोला था। और सत्य तो एक ही होता है, वो चाहे 1000 लोग पूछे, चाहे लाख लोग पूछे, कितने भी प्रकार से कोई पूछे, वह एक ही उत्तर देगा जो सत्य है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो असत्य बोलते हैं उनका स्वभाव वैसा बन जाता है और बार बार वो लज्जित होते हैं। इसलिए बार बार हम लज्जित ना हो, हम सत्य का ही आचरण करें। सत्य बहुत सरल है
और बहुत सुगम है, ऐसा हम सबको करना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो कहते हैं कि सत्य सदा जो है अप्रिय लगने वाला है और विकट है, दूसरों को अप्रिय लगता है, परंतु यह हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए सबसे प्रिय वस्तु है। क्योंकि समाज में लोग बोलते हैं कि भाई सच तो कड़वा होता है, कड़वा भी होता है, लेकिन वह शिष्ट हो, मिष्ट हो, इष्ट हो, है, ऐसी भाषा का हम प्रयोग करें। और ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद का ये वचन है कि सत्य का मार्ग सुगम है, सत्य का मार्ग सुगम है, सरल है, सुगम। यहाँ पर मैं प्रसंग बस एक चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग बहुत, जैसे सुगम शब्द आता है व्याकरण की भाषा में, और बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ पर कई बार धोखा खा जाते हैं। शब्द आया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई चीज होती है, जैसे मैंने एक शब्द बोला सुगम, क्या बोला? सुगम। और एक होता है सुगम और दुर्गम। दुर्गम, ठीक। और एक होता है कि सुकर, सुकरम और दुष्करम। दुष्करम बोलते हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, सुगम और दुष्कर, ऐसे बोलते हैं, दुष्कर। दुष्कर। और एक होता है सुकर। सुकर, ये एक होता है सुकर, सुकर बोलेंगे तो सुअर हो जाएगा, ठीक है, वो वाला नहीं, ये सुकर है। और ये दुष्कर। एक और शब्द बोलते हैं दुस्तर, और जो है, हाँ, सुखकर दुखकर भी बोलते हैं, सुखकर भी बोलते हैं, दुखकर भी बोलते हैं। मैं इसको इधर, हाँ, सरल, सरल, हाँ मैं बताता हूं। दुस्तर, इसी को, इसका यद्यपि बोलते नहीं है, परंतु यदि ऐसे इसको बोलेंगे तो सुस्तर हो जाएगा। दुष्तर, ऐसे दुष्तर, इसको इसको जो है ना, ऐसे दुष्तर। हाँ, इसमें ध्यान दीजिए, दो चीज है, ईशद दुह सु कृक्षा कृक्षार्थेसु खल, ये खल प्रत्यय होते हैं। और सु का मतलब होता है सुगम, सु माने सुंदर, अच्छी प्रकार से। तो यहाँ गम है ना, सुगम, गमरली गतौ, जहां पर हम चलने का कार्य करते हैं, जैसे पथ पर चलने का कार्य करते हैं, तो सुगम, गम माने चलना, गमली गतौ गत्यर्थक धातु है, तो सुगम माने जहां हम चलने का कार्य करते हैं वह हो गया सुगम। जैसे आपको हाईवे मिल गया तो सुगम रास्ता है कि नहीं आपका, लेकिन यदि पहाड़ पर चलने के लिए कोई बोले तो क्या है वह? दुर्गम। जहां पर बड़ी कठिनता से जाया जाता है उसको दुर्गम बोलते हैं, और जहां पर बड़ी सरलता से यात्रा हो सकती है उसको क्या बोलते हैं? सुगम बोलते हैं। लेकिन कई बार कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत सुगम कार्य है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बड़े बड़े विद्वान भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, प्रवाह में बोलते हैं ये बड़ा सुगम कार्य है। सुगम का मतलब क्या है? ये डुकरियां करने, जिस क्रिया को हम करते हैं, जिस कार्य को करते हैं, तो करने वाली क्रिया में वहां पर सुकर आएगा। इदम कार्यम सुकरम अस्ति, ये बहुत सरल कार्य है, इसको बहुत सरलता से किया जा सकता है।
मेरी बात आपको समझ में आ रही सबको? जो चीज करने वाली है उसको सुकर और दुष्कर बोलेंगे। ये बहुत दुष्कर कार्य है, दुष्कर कार्य है ना। कई कई बार लोग बोल देते हैं कि बड़ा दुष्कर कार्य है। दुष्कर दुस्तर में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे यहाँ डुकरियां करने हैं, दुष् माने जो कठिनता से, कृक्ष से जो कार्य किया जाए उसको क्या बोलेंगे? दुष्कर कार्य है। और उसी कार्य को यदि सरलता से हम कर सकते हैं तो क्या बोलेंगे? बहुत ही सुकर कार्य है। ये क्या है? सुंदरता से, अच्छी प्रकार से जिस कार्य को सरलता से किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? बहुत सुकर कार्य है, सुकरम कार्यमस्ति। और यहां पर दुस्तर, दुस्तर का तात्पर्य क्या है? दुस्तर का तात्पर्य यह है कि जहां जो है तैरा जाता है। बात मेरी पकड़ पा रहे हैं आप? जो तैरने वाली बात है, जैसे नदी में तैरना, समुद्र में तैरना, या जो है कोई तालाब में तैरना, ये वह स्तर त्रिप्लवन संतरणयो हो, ये तैरने के अर्थ में आता है कि भाई नदी का बहाव बहुत तेज है और इस पर तैरना बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, इसको पार करना कठिन है। और सुस्तर बहुत ही सरलता से जिसको हम पार कर जाए वो सुस्तर हो जाएगा, सुतर हो जाएगा। दुस्तर माने कठिन, जहां जहां दू लगा है, दू, तो ये क्या हो गया? कठिन हो गया। और जहां सु लगा है वहां क्या हो गया? सहज हो गया, सरल हो गया। तो दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सुगम का मतलब ऐसा पथ जिसमें हम सरलता से चल सके, और का तात्पर्य जिसको हम अच्छी प्रकार से कर सके, करने वाली बात। और जहां पर हम कठिनता से जा सकते हैं या जाना पड़ता है कठिनता से, उसको क्या बोलेंगे? दुर्गम। दुर्गम पहाड़ियों की यात्रा की, जहां पर जाना बड़ा कठिन है। और जहां ये तो सरल यात्रा, सुगम यात्रा हो गई। दुष्कर जो कार्य बहुत कठिन है और सुकर जो कार्य बहुत ही सरल है। दुस्तर बहुत ही, यह संसारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज। तो दुस्तर ये संसार क्या है? भवसागर है। भव सागर का जो व्यक्ति पार करना चाहता है तो ये दुस्तारे बहुत ही दुस्तर है, बहुत कठिनता से पार किया जाने वाला है। तो ये प्रसंग बस मैंने ये थोड़ी सी बात आपको बताई। तो दुष्कर, सुकर, दुर्गम और सुगम, दुस्तर, ये इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। सरल, हाँ, कठिन बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे सुगम है तो उसको बहुत सरल है, और दुर्गम है तो बहुत ही कठिन है। मतलब पहाड़ियों पर जाना बहुत कठिन काम है, और जीटी रोड में या जो है हाईवे में चलना बहुत ही सरल कार्य है। ठीक है, तो यह कुछ मैं विद्वानों के मत, आपने जैसा पूछा कि कैसे हम जाने, तो जैसे विद्वानों ने जाना है उसको हम जानने का प्रयास करें। कुछ और बातें आगे मैं बता रहा हूं। तो एक बात आई सतपथ ब्राह्मण में कि सत्य ही श्री है, सत्य ही ज्योति है, और उसमें विशेष यह बात तैत्तिरीय उपनिषद में आपने पढ़ा होगा कि जो है गुरु शिष्य को उपदेश करता है, हाँ? कि जब यज्ञोपवीत धारण करके वेद पढ़ना आरंभ करता है तब आचार्य उसे पहला उपदेश देता है। पहला उपदेश बहुत बड़ा इसका महत्व है। पहला उपदेश क्या देता है? सत्यम वद, तू सत्य का ही आचरण कर, सत्य ही बोल। पहला उपदेश सत्यम वद, सत्यम वद। दूसरा उपदेश धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का ही आचरण करो, हाँ? सदा सत्य पर ही चलना और सत्य से कभी विचलित नहीं होना, ये विशेष बात यहां पर कही जा रही है। और बहुत जो है विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य ही जो है सर्वोपरि है। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसको वेद शास्त्र और पुराणों ने भी खूब इसकी महिमा गाई है, इसका बखान किया है। इसलिए सत्य को हमको समझना चाहिए। और एडवर्ड विल्सन ये कहते हैं, सत्य एक जलते हुए दीपक की भांति है। मैं अनेक महापुरुषों की बात आपको यहाँ बता रहा हूं ताकि आपको इस पर विशेष हो कि एक स्वर में, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हो, भारतीय संस्कृति का हो, पाश्चात्य संस्कृति का हो, सबने इसको स्वीकार किया है। सत्य एक जलते हुए दीपक की भांति है जो अंधकार में छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं लेकर के चलता है। जहां सत्य है वहां प्रकाश है, वहां अंधकार नहीं है। और विनोबा भावे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, सत्य एक ही है, उसकी उपासना करने वाले उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मिल्टन और रस्किन, वाल्टेयर, ये अनेक जर्मन विद्वानों ने भी कहा, जो सत्य है वह जान देता है, उसे अपनी कब्र के लिए पवित्र भूमि हर जगह मिल जाती है। और मिल्टन कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें किसी पदार्थ से अपवित्र नहीं की जा सकती हैं, उसी प्रकार सत्य को भी बाह्य स्पर्श से जो है अपवित्र करना असंभव है। कोई भी सत्य को कभी अपवित्र नहीं कर सकता है। रस्किन कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्य है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसकी वाणी में लुभाने का अभाव हो, अर्थात तो भाई हो सकता है कि मधुर वाणी ना बोल पाए, वो दूसरों को प्रभावित ना कर पाए अपनी वाणी से, लेकिन जो सत्य बोलेगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे ऊपर उसका स्थान होगा। और बहुत ही विद्वानों के इसमें मत है। मैं जितनी बार ये पृष्ठ पलटता जाता हूं उतने विद्वानों के यहाँ पर मत दिए हैं। इसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।